The Reserve Bank of India on Friday announced the withdrawal of Rs 2000 note from circulation, adding that the notes will continue to be legal tender. It said the existing Rs 2000 notes can be deposited or exchanged in banks until September 30th, but with a limit of Rs 20,000 at a time. The central bank advised the public to deposit Rs 2000 notes introduced during demonetization in November 2016 into their bank accounts and or exchange them into notes of other denominations at any bank branch. It also advised banks to stop issuing Rs 2000 notes with immediate effect. The decision received praises as well as criticism from political fronts. बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं, बैंक में जाकर नोट आप जमा कर सकते हैं। और दूसरा कि काले धन पर ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। अब देखिए, ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश अगर 100 के डिनोमिनेशन से काम चला सकते हैं, अमेरिका में तो 1000 का डॉलर नहीं है, 500 का डॉलर नहीं है, वहाँ तो सबसे बड़ा डॉलर 100 रुपये का, 100 का डॉलर है। तो अगर यूरोप, अमेरिका, दुनिया के देश अगर 100 से काम चला सकते हैं तो भारत में 2000 की आवश्यकता क्या है। और ये तो इसलिए प्रारंभ किया गया था क्योंकि जब नोटबंदी हो रही थी और 500 और 1000 रुपये के नोट को जब प्रतिबंधित कर दिया गया था तो नए नोट को लाने में समय लगता और लंबी लंबी लाइन लगी थी, लोगों को बदल कर 500 और 1000 का नोट दिया जाना था। तो इसलिए तात्कालिक राहत के रूप में सरकार ने 2000 का नोट छापना शुरू किया था, लेकिन 18-19 के बाद उसकी भी छपाई बंद हो गई थी। इसलिए जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आम आदमी का तो 2000 का नोट है ही नहीं। तो इसलिए वो नोटबंदी के समय जो लोग लाइन में लगे थे, गांव देहात में जो कठिनाई हुई थी, वो दौर नहीं है। गांव में तो किसी के पास 2000 का नोट ही नहीं है। तो इसलिए काले धन पर एक और चोट देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जो स्वागत योग्य कदम है। और कांग्रेस के लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता ही क्या थी। अरे भाई, जब 500-1000 का नोट बैन हो गया तो बदले में उनको मुद्रा देनी थी और 500-1000 का नोट छाप कर देना संभव नहीं था। तो इसलिए 1000 का 2000 का नोट मार्केट के अंदर लाया गया और 2000 के नोट को तो एक सूटकेस में 50 लाख लेकर आप जा सकते हैं, अब तो 500 का नोट लेकर जाना पड़ेगा। तो ये डिजिटल इकोनॉमी का ज़माना है, छोटी मुद्रा का ज़माना है। अगर अमेरिका $100 के डिनोमिनेशन से मुद्रा से काम चला सकता है तो भारत को 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। 2000 की जो नोट है ये आज के तारीख में इसका इस्तेमाल हमारे दैनिक गतिविधियों में नहीं होती है। 10% ही है कैश इन सर्कुलेशन जो 2000 रुपए की नोट में है। दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन, आम आदमी काफी सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या करता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक्चुअली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बाहर जब आप आए तो एक्चुअली वहां पे चाय बेचने वाले जो ठेले लगा के रहते हैं उनमें, तो उनसे मैं एक्चुअली बात कर रहा था। तो वो बताते हैं कि इससे पहले जब उनको कैश में पैसा लेना पड़ता था तो जो व्यक्ति चाय बनाने के लिए करीब 1-2 मिनट लेता है उसको फिर चिल्लर देने के लिए भी 1-2 मिनट लेना पड़ता था, क्योंकि मान लीजिए आपने 10 रुपए का एक नोट दिया या 50 रुपए का नोट दिया तो बेचारे को उसको एक्चुअली देखना होता है, 7 रुपया दिया, 3 रुपया खर्च चिल्लर में निकाले, उसके बाद फिर आपको चिल्लर वापस दे, तो उसमें करीब 1-2 मिनट लगता था। यानी कि जितना समय उसको चाय बनाने में लगता था उतना ही समय चिल्लर देने में लगता था। आज की तारीख में वो एक्चुअली उसको चिल्लर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपने 7 रुपए का चाय पिया और आपने पेटीएम या फिर गूगल पे से पैसे दे दिए, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसके अलावा उसने ये भी बतलाया कि पहले जो व्यक्ति उसको दूध लाता था, सुबह दूध लाया, उसने एक्चुअली दूध उसको डिलीवर किया, उसके बाद शाम को एक और राउंड लगाता था जब वो पैसे लेने आता था। अब आज के तारीख में चूंकि ये चाय वाले के पास भी उसके पास जो पैसे हैं वो डिजिटली आते हैं, और उसके अलावा
जो वो पैसे, क्योंकि इसके पास डिजिटल आती हैं, तो ये जब अपने व्यक्ति जिसको देता है इसके लिए, दूध के लिए, वो भी डिजिटली कर देता है। तो जो दूसरा जो टूर लगाना पड़ता था, जो दूध देता था, उसको अब जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप देखें तो सामान्य व्यक्तियों का जो है बहुत ज्यादा कन्वीनियंस आ गया है, कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि 2000 रुपए की नोट तो इस्तेमाल होती नहीं है दैनिक गतिविधियों में, और दूसरा डिजिटल मनी का काफी इस्तेमाल भारत में हो रहा है। और आगे चल के भी जो यदि आप देखें, बीसीजी की जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है, वो उन्होंने बताया है कि आज की तारीख में करीब $3 ट्रिलियन की जो हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये 3 गुना बढ़ के करीब करीब $10 ट्रिलियन हो जाएंगी 2026 तक। तो आगे भी डिजिटल पैसे का जो है इस्तेमाल ज्यादा ही होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इसमें कठिनाई होगी। वैसे भी आप देखें तो सितंबर 2023 तक इसका एक्चुअली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पैसे जो है उसको 2000 में जो है उसको देके आप 500 के नोट में या 100 रुपए के नोट में ले लें। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी हैं। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। एकदम से हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों, आज रात से तो हुआ क्या था, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। यह अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया। 16,000 करोड़ रुपए मात्र आरबीआई के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और एटीएम रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। तो इससे मिला क्या, आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। इससे मिला हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हो गया, 8.2 से 4.1 हो गया। 35 लाख नौकरियां तो तुरंत नष्ट हो गई। कल कारखाने, लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए। लेकिन मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलग बात है कि 7 साल से नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद अब आगे सुन लीजिए, पहले कहा गया ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, जबरदस्त ब्लैक मनी चल रहा है। फिर कहा गया कैश खत्म हो जाएगा। 17,74,000 करोड़ कैश था नवंबर 2016 में इकोनॉमी में, अब 37 लाख करोड़ है, डबल से भी ज्यादा। फिर कहा गया टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी। अभी रजौरी और पुंछ में हमारे 5-5 जाबाज शहीद हुए और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टेरर फंडिंग बेधड़क चल रही है। और फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। 300 करोड़ से ज्यादा के ऊपर के 2016 से अभी तक नकली नोट भी पकड़ दिए गए। तो एक भी ऐसा परिणाम नहीं था, वहां पर भी नीलबटा सन्नाटा रहे। तो अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो कुछ मीडिया के साथी कवर फायरिंग देने के लिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी और सारी पार्टीज को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये क्लीनिंग हो जाएगी, ये कर्नाटक की हार के बाद ही क्लीनिंग याद आई, पहले नहीं आई थी। 2016 से अभी तक जनरल इलेक्शन भी हो गया, तमाम राज्यों के भी चुनाव हो गए, क्या हुआ एकदम से ऐसा क्या हुआ। और एक बात मैं अंत में और कहना चाहती हूं अपने मीडिया के प्यारे साथियों को, बंधुओं, आज न चिप ढूंढना ना इसको मास्टर स्ट्रोक बताना। नोट आए तब भी मास्टर स्ट्रोक, नोट ले जाया जाए तब भी मास्टर स्ट्रोक। न चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। और थोड़ा सा अपनी विश्वसनीयता का ख्याल रखिएगा। वैसे तो बेच खाइए, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। रुपए की हुई थी वो जमाने के अंदर पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस पर भी मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर, आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है, क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई, क्या वो बताएं। वो लोग लाइन में लगेंगे और भी 20,000 तक ही बदले जा सकते हैं नोट। एक बार में 20,000 से ज्यादा 2,000 के नोट नहीं बदले जा सकते। वो तो देखिए टाइम जो इन्होंने दिया है, टाइम देना ही पड़ता है। पहले ब्लंडर किया इन्होंने टाइम नहीं दे करके।
टाइम देना एक अलग बात है, पर देश को बताए, विश्वास में लाना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है। उनके पास मालूम, पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था लगभग पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर, आंकड़े ही हैं, तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। कहां तो वो एक्स्ट्रा मनी थी, ब्लैक मनी थी, कहां वो फेक करेंसी थी, कहां छुप गई, बाद में कहते कन्वर्ट हो गई। भारी करप्शन हुआ था उस वक्त में बैंकों के अंदर, भारी करप्शन हुआ था, कोई सोच नहीं सकता। उस ढंग का करप्शन होकर के आपके नोट अदला बदली हो गए, पुराने नोट जमा हुए, नए नोट मिल गए उनको। अब आपने जो नया फैसला किया है, अब वो बताए पब्लिक को विश्वास में ले कम से कम, इस कारण हमने बंद किया है।